Hi बच्चों, welcome back to my channel. Today we are going to be discussing एक very important topic जो है algebraic identities. ये बहुत important है, not just for class 9 students, but please इस वीडियो को ध्यान से देखना, इस concept को अपने दिमाग में बिल्कुल clear कर लो because this is a concept which will be helpful in higher classes, class 10th, class 11th and class 12th. आपको ये हर जगह काम आएगा. Okay, so let's dive right into it. स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ होते क्या हैं. एल्जेब्रा हम सब समझते हैं. एल्जेब्रा वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं और वो ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन से जुड़े हुए होते हैं. दिस इज़ समथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इन माय वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर पॉलिनोमियल्स. अगर फिर भी कन्फ्यूजन है, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज़ गो बैक टू दैट वीडियो एंड वॉच इट इन इट्स एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल. चलो, नाउ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ बेसिकली वो आइडेंटिटीज़ हैं जो एल्जेब्रिक इक्वेशंस पे लगते हैं. पर इन्हें आइडेंटिटीज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो इक्वेशंस हैं दैट इज़ ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स अकरिंग इन इट. तो देर आर सर्टन आइडेंटिटीज़ दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, अ फ्यू ऑफ विच आप पहले लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, तो आपके लिए बहुत familiar होने वाला है. जो आप whatever be the scenario, whatever be the algebraic equation, अगर वो equation हमारी identity से similar है तो वो equation पे हमारी identity as it is apply हो जाएगी. It will be true for all the values in the variables occurring in it. To understand it better, let's directly pick the first identity और उसकी example से समझते हैं. ठीक है? फर्स्ट आइडेंटिटी है जो कि हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ रखा है. हमने पढ़ा होगा a प्लस बी होल स्क्वायर. बहुत ईजी है. इट इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. अब इसमें a और b की जगह अगर मैं टर्म x और y लूँ, और द रीज़न आई हैव पिक्ड x एंड y ऑल्सो इज़ बिकॉज आपकी बुक में x एंड y की टर्म्स में दिया हुआ है तो कोई कन्फ्यूजन ना हो. तो अगर x प्लस वाई लूँ तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. राइट, लाइक आई सेड, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या हैं? आपके कोई भी वेरिएबल्स हो, इट विल बी ट्रू फॉर दैट. अगर मेरा वेरिएबल x और y है तो हम x और y सब्सटीट्यूट करके इस इक्वेशन में लिखेंगे एंड इट विल बी ट्रू. अगर a और b है तो हम a और b सब्सटीट्यूट करके लिखेंगे, इट विल स्टिल बी ट्रू. राइट, नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रूफ ऑफ इट. वाई? क्योंकि ये हम लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, हमें बहुत अच्छे से याद भी होगा. अंडरस्टैंड करते हैं कि ये वाई आर वी सेइंग x प्लस वाई होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. तो देखो बच्चों, यहाँ अगर आप ध्यान से देखो, ये साइड मेरा RHS है राइट हैंड साइड और ये मेरा LHS है विच इज़ लेफ्ट हैंड साइड. इक्वल टू के लेफ्ट साइड जितनी भी वैल्यूज़ होते हैं उसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के राइट साइड होते हैं उस साइड को हम कहते हैं राइट हैंड साइड. इफ़ आई एम सेइंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूफ करने के लिए आई ओनली हैव टू शो कि लेफ्ट हैंड साइड इफ आई सॉल्व आई विल गेट द सेम वैल्यू जो कि राइट हैंड साइड पे है यहाँ पे ऑलरेडी गिवन. ओके, नाउ बिफोर आई स्टार्ट प्लीज ध्यान देना, द फर्स्ट आइडेंटिटी इज x प्लस वाई होल स्क्वायर. इट इज नॉट द सेम एज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. आपको x प्लस वाई का ब्रैकेट में लेके होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम पढ़ रहे हैं. प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट वहाँ जहाँ पे जनरली बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है. ठीक है, नाउ टू स्टार्ट प्रूविंग, हम व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ हम LHS से स्टार्ट करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं एंड देन लेट्स फिगर आउट इफ़ वी गेट द RHS और नॉट. LHS. अब x प्लस वाई होल स्क्वायर का क्या मतलब है? x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई. करेक्ट, यही मतलब है. अब हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं? अगर आपको याद होगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विच इज़ हर टर्म को इंडिविजुअली सबसे मल्टीप्लाई करना है. इस x को मैं इस x से भी मल्टीप्लाई करूँगी, फिर इस x को मैं इस प्लस y से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर इस y को मैं इस x से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर इस y को मैं इस प्लस y से मल्टीप्लाई करूँगी. करेक्ट, तो करके देख लेते हैं. x प्लस x विल गिव मी x स्क्वायर
y plus y will give me plus y square, oh sorry not y, फिर मैं x को y से मल्टीप्लाई करूंगी तो इट विल गिव मी x इंटू वाई विच इज एक्स वाई, प्लस y इंटू एक्स विल गिव मी अगेन y टाइम्स x yx, प्लस y इंटू वाई विल गिव मी y स्क्वायर. तो अगर मैंने ब्रैकेट खोला तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. आपको ये प्रॉपर्टी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये प्रॉपर्टी काम कैसे करता है, जब आपके टर्म्स ब्रैकेट में हो तो उन्हें हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है. ओके अब देखो, सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब बच्चों देखो, x इंटू वाई और y इंटू एक्स, आर्ट दे द सेम थिंग? अगर मैं 2 इंटू 3 लिखूँ या 3 इंटू 2 लिखूँ, मेरा आंसर दोनों का सेम आएगा विच इज़ 6. तो मैं दोनों को एक्स वाई लिख सकती हूँ, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. अब एक्स वाई और एक्स वाई, वोंट दिस गिव मी 2xy प्लस वाई स्क्वायर. अब देख लो, यही है मेरा RHS, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. सो आई गॉट माई RHS. मैंने LHS से शुरू किया और RHS तक पहुँच गई. LHS is equal to RHS, therefore I can say it is verified and this identity is true, right? अब इस आइडेंटिटी के एप्लीकेशन समझ लेते हैं. देखो, जब आपको यहाँ क्वेश्चंस पूछा जाए फैक्टराइज यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, सो वी आर गोइंग टू लर्न 6-7 आइडेंटिटीज, यू हैव टू अप्लाई वन ऑफ दोज. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्योंकि वन टर्म प्लस अनदर टर्म होल स्क्वायर है, आई नो द आइडेंटिटी दैट वी आर गोइंग टू यूज इज द फर्स्ट आइडेंटिटी विच इज x plus y whole square, which is going to give me what? x square plus 2xy plus y square. अब यहाँ मैं x की जगह ले लेती हूँ 2a, y की जगह लेती हूँ 3b, and I simply have to substitute this value in this identity. तो basically 2a plus 3b whole square is going to be nothing but 2a whole square plus 2 into 2a into 3b plus 3b whole square, right? 2a whole square will be 4a square plus 2 into 2a will be 4a times 3b plus 3b square will be 9b square. So this will be 4a square plus 4 3s are 12ab plus 9b square, and this is my answer. Right? And we have to write here using identity 1. या तो आप लिखो यूजिंग आइडेंटिटी 1, बेटर तरीका है आप आइडेंटिटी ही मेंशन करो. यूजिंग आइडेंटिटी x plus y whole square, I am going to be solving this question. Clear? So this is one type of question that is asked for application of identity. दूसरा question जो पूछा जाता है वो है ये देखो. अब देखो, x plus 3 into x plus 3 का सीधा सीधा मतलब क्या है? x plus 3 whole square. अगेन क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, तो मैं क्या करूँगी? यूजिंग x plus y whole square which is x square plus 2xy plus y square, जहाँ पे I am taking x is equal to x, y is equal to 3 from my question. ठीक है, तो x मुझे रिप्लेस नहीं करना है, बट y की जगह आई हैव टू राइट 3, राइट? सो x plus 3 whole square will be nothing but x square plus 2 into x into 3 plus 3 square, which is x square, 2 3s are 6 plus 6x plus 9. So my answer is this, right? And the most common question which is asked, which gets a little tricky, is this one. देखो, अभी तक हम क्वेश्चंस जो कर रहे थे, हमें LHS दिया हुआ था और हम RHS निकाल रहे थे. अगर आपको आइडेंटिटी याद है, दिस इज LHS, लेफ्ट हैंड साइड दिस इज RHS. अब जो मेरा क्वेश्चन है, हमें राइट हैंड साइड दिया हुआ है, एंड दे आर सेइंग फैक्टराइज यूजिंग द अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी. ओके, हमें फैक्टराइज करना है और RHS दिया हुआ है, हमें LHS निकालना है. चलो अब देखो, दिस डजंट इट लुक समथिंग लाइक a square plus ab plus b square? Doesn't it look something like
एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, राइट? तो आई हैव टू फाइंड सम वैल्यू ऑफ x जिसका होल स्क्वायर शुड गिव मी 49a स्क्वायर. आई हैव टू फाइंड सम वैल्यू ऑफ y जिसका होल स्क्वायर शुड गिव मी 25b स्क्वायर. करेक्ट? देखते हैं इसे कैसे करना है. यूजिंग आइडेंटिटी. अब देखो मैं राइट हैंड साइड पहले लिखूंगी x स्क्वायर plus 2xy plus y square is going to give me x plus y whole square, right? तो अब यहाँ x की जगह let me write 49a square plus 70ab plus 25b square, right? तो मेरा x whole square is equal to 49a square. अब 49a square is x whole square, तो x की वैल्यू क्या होगी? Therefore x has to be square root of 49a square, which will be 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 7. a स्क्वायर का क्या होगा? a. तो x is 7a. x is equal to 7a. करेक्ट? सिमिलरली अब मेरा y होल स्क्वायर इज 25b square. y square is 25b square, right? y will be square root of 25b square, which is nothing but 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, b square का होगा सिंपल b. my y is equal to 5b. करेक्ट? अब हम चेक करते हैं ये जो मिडिल टर्म होता है, जनरली दिस इज द ट्रिकी वन, बट व्हाट यू शुड यूजुअली डू और यू आर एक्सपेक्टेड टू डू इज आप x और y की वैल्यू निकाल लो, जो कि निकालना ईजी है, और चेक करो 2 इंटू एक्स इंटू वाई इज इट गिविंग यू दिस वैल्यू. अगर दे रहा है सो देन यू नो कि दिस फिट्स माई आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. तो अब चेक कर लेते हैं. 2 into x into y is giving me 2 into 7a into 5b, which is equal to 2 7s are 14, 14 5s are 70, 70ab, which is the same as in the question. तो मेरा 2xy is equal to, let me write it properly, 2xy is equal to 70ab. Right? So this is nothing but 49a square plus 70ab plus 25b square is nothing but 7a whole square plus 2 into 7a into 5b plus 5b whole square. So I can write it as 7a plus 5b whole square, which is nothing at 7a plus 5b multiplied by 7a plus 5b, and this will be your answer. I hope this is very clear to you. राइट? दिस इज़ द ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में फ्रॉम दिस आइडेंटिटी, और इसको सॉल्व करना इतना ही सिंपल और ईजी है. ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड आइडेंटिटी. सेकेंड आइडेंटिटी इज ऑल्सो वन ऑफ दोज आइडेंटिटीज जो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ रखे हैं. वो क्या है? x माइनस वाई होल स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और इसी को हम अगर a माइनस बी होल स्क्वायर के टर्म्स में समझें तो होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. प्रूफ समझ लेते हैं. LHS RHS, सॉल्विंग LHS देखते हैं. ठीक है, x माइनस वाई होल स्क्वायर का मतलब है x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई. फिर से हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है. x into x is x square, x into minus y will be minus xy, right? Minus y into x will be minus yx, minus y into minus y will be plus y square, right? अब देखो minus xy plus yx सेम चीज़ है. xy लिखूँ या yx लिखूँ मतलब सेम है, तो I can write it as x square minus xy minus xy plus y square.
और एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर इट इज़ वेरीफाइड कि मेरी आइडेंटिटी सही है। अब जल्दी से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, अगेन कॉमन क्वेश्चन, 2x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस वाई विल बी नथिंग बट 2x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यूजिंग आइडेंटिटी 2 विच इज x माइनस वाई होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। करेक्ट। अब यहाँ पे हमने x की जगह लिया है 2x, y की जगह है y। सब्स्टिट्यूटिंग इट इन दिस इक्वेशन मुझे क्या मिलेगा? 2x माइनस वाई होल स्क्वायर विल बी 2x होल स्क्वायर। अब ध्यान देना, यहाँ पे 2x होल स्क्वायर होगा बिकॉज इस x की जगह हम 2x लिख रहे हैं। इट वोंट बी 2x स्क्वायर, ये गलत है। इस x को x का स्क्वायर हो रहा है, मतलब x इंटू एक्स होता, राइट। अब x की जगह अगर मैंने 2x लिया है तो 2x इंटू 2x होगा, मतलब 2x का होल स्क्वायर हो रहा है। ओके, सो इट इज 2x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। y की जगह y ही है, राइट। सो 2x होल स्क्वायर विल बी 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, and this is my answer. Okay, this question is not factorized, this question is solve. Okay, factorize is when you find the factors. अगर आपको ये दिया हुआ है and आपको इस फॉर्म में लाना है, this will be the factors of this algebraic expression. So that when you are given right hand side and you have to find the left hand side, then we will say factorize. Clear? Now let's look at the next question. Factorize using appropriate identity. अब देखो RHS दिया हुआ है हमें, let me write the identity. अब यहाँ हमें नहीं बताया आइडेंटिटी 1 यूज़ करना है या आइडेंटिटी 2। आइडेंटिटी 1 इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आइडेंटिटी 2 इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखो, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग, माइनस नॉट प्लस, तो आई नो ये आइडेंटिटी नहीं लगेगी और आइडेंटिटी 2 लगेगी विच इज x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो बेसिकली मुझे इसे आई हैव टू ब्रिंग इट टू द फॉर्म ऑफ x माइनस वाई होल स्क्वायर। इतना क्लियर है? अब समझ लेते हैं यहाँ लाएंगे कैसे। पहले हमें पता है यूजिंग आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई होल स्क्वायर, हमें यहाँ पे लाना है। तो 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। नाउ मेरा x होल स्क्वायर इज द सेम एज 4y स्क्वायर, तो x विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4y स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर विल बी, दिस इज y स्क्वायर, y स्क्वायर विल बी y, तो x हो गया मेरा 2y। करेक्ट। सिमिलरली y होल स्क्वायर is nothing but 1, तो y will be square root of 1। square root of 1 भी क्या होगा? very simple 1, right। अब हम 4y चेक कर लेते हैं। 4y is it equal to 2 into 2y into 1 which is equal to 4y? yes, correct। so my 2xy also fits the equation which is 2 into 2y into 1, right। so that means my x square, not x square, 4y square minus 4y plus 1 is equal to, इसके नीचे लिखूंगी आपको बेटर समझ आएगा, 2y whole square minus 2 into 2y into 1 plus 1 whole square which is nothing but 2y minus 1 whole square which is equal to 2y minus 1 into 2y minus 1. This is my answer. देखने से ट्रिकी लगता है बट आई होप आपको क्लियर हो। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको आइडेंटिटी आपको फिगर आउट करनी है सबसे पहले, एंड जस्ट नो दैट यू हैव बीन गिवन द राइट हैंड साइड एंड आपको लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंचना है। तो बेसिकली हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, हम
रिवर्स में जाते हैं कि अगर हमें ये दिया हुआ है तो हमारे एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है तो हम वहाँ से एक्स निकाल लेते हैं, ये दिया हुआ है तो वी हैव बिन गिवन वाई स्क्वायर की वैल्यू, हम वहाँ से वाई निकाल लेते हैं। क्लियर है? आई होप आइडेंटिटी 1 एंड आइडेंटिटी 2 आपको बहुत क्लियर है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू बी डूइंग आइडेंटिटी 3 एंड आइडेंटिटी 4, ऑल्सो द 2 आइडेंटिटीज जो हमने लोअर क्लासेस में कर रखी हैं, बट देन वील क्विकली डू इट विद अ फ्यू एग्जाम्पल्स सो दैट इट्स एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। Thank you very much for watching guys, and I'll see you in the next video.